लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। 16वें में आपने देखा था कि उद्धव जी कह रहे हैं कि माम खेदयत्ये तदजस्य जन्म विडंबनम यद वसुदेव गेहे व्रजे च वासो रिभयादिव स्वयं पुराद व्यवात्सीद अनंत वीर्यः। मुझे ये बहुत खेद पहुंचाता है जब खेदयति एतद अजस्य जन्म, ये जो भगवान अज हैं, जो अजन्मा है, उनके जन्म का विडंबनम, जो जन्म की लीला है वसुदेव के गृह में बंधनगार में, ये हमको बहुत खेद प्रदान करती है। व्रजे च वासो अरि भयाद इवा, वह व्रज में वास किए मानो कि वह कंस रूपी शत्रु से भयभीत थे। उन्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। स्वयं पुरात व्यवासीद अनंत वीर्य, स्वयं अनंत वीर्य, वह स्वयं ही अनंत पराक्रम से युक्त हैं, फिर भी वह काल यवन के भय से भागे थे। तो ये बात सोच करके उद्धव जी बहुत दुखी हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भगवान के कर्मों को, भगवान की लीला को जब मैं स्मरण करता हूँ, श्लोक में उसी बात को आगे कह रहे हैं, तो वह उनको बहुत दुख देता है। मेरे पीछे बोलिए। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। धुनोति चेतः स्मरतो ममैतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम्। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी। क्या दिक्कत है इसमें? भगवान जो छोटे से छोटे सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं और उसका प्रतिकार कह सकते हैं या प्रतिदान कहना, प्रतिकार नहीं, प्रतिदान करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, वह अपने को कह रहे हैं कि हम अपने ही माता पिता का प्रतिदान नहीं कर सके, है ना? क्योंकि लोग कहें अरे जो अपने ही माता पिता के दुख को दूर नहीं कर सका वो कैसे भगवान है? और कहेंगे भी, हम पूरा आपको सेक्शन दिखाएंगे भागवतम से कि हम क्या कर सकते हैं, भाग्य के अधीन सब कुछ होता है। तो अब भाग्य कौन लिखता है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के बाप कौन है? भगवान कृष्ण। ये ऐसी बात बोलेंगे भगवान के, क्या कर सकते हैं, भाग्य के अधीन हम हैं, सब लोग भाग्य के अनुसार चल रहे, सब काल के अनुसार चल रहे, जबकि गीता में बोल चुके हैं। अभी तो बोलेंगे, अच्छा गीता बोले नहीं, अभी गीता तो आगे बोलेंगे कालोस्मी लोक शकृत। आपको याद है कि भगवान से भीष्म पितामह कहते भाई इनकी बात किसी को समझ में नहीं आती है, तो मान लो युधिष्ठिर महाराज कहते ये तो सामने बैठे हैं ना, सामने खड़े हैं, तो इन्हीं से पूछ लें कि भाई आपकी क्या इच्छा है। तो कहते ना
वहां भी ये माया कर देंगे, कह देंगे मैं क्या इतना बुद्धिमान हूं जैसे जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये भगवान समझने भी नहीं देते, ऐसी बातें भगवान करते हैं। उसका कारण है क्योंकि क्षमा क्यों मांगी, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। तो अब पिछले श्लोक में आपने क्या सुना था, अरि भयाद इव, मानो वह शत्रु से भयभीत हूं। अब यहां बोल भी रहे कि हम कंस के भय से वहां पे रह रहे थे, तो व्यक्ति को विश्वास होगा, अरे मानो क्यों कह रहे हो, भगवान तो स्वयं कह रहे हैं कि उनके भय से वह रह रहे थे। अब आप ये बताइए, अगर वाकई कंस कृष्ण बलराम कंस से भयभीत होते तो अकेले ही जाके कैसे मार देते? कंस को उसी के अखाड़े में सारे सैनिक उसके साथ में हैं, वहां जाकर कृष्ण सबके सामने घसीट के मारे उसको। वो स्टेज पे बैठा हुआ था, वहां ऊपर चढ़े, उसको ऊपर से नीचे पटके और पीट पीट के खत्म कर दिए। यही देख करके वसुदेव और देवकी सोचने लगे कि तो भगवान है। लेकिन फिर वो आगे जाके अपने माया का विस्तार करते हैं और सब बोलते हैं कि हम तो आप क्या करें, किसी सेवा नहीं कर पाए। तो फिर वह उनको गोद में ले लेते हैं। ये बात है। तो केवल अपने माता पिता में विशेष रूप से प्रेम उत्पादन करने के लिए वैसा करना, ऐसा नहीं कि वो कंस का भय था। सबके सामने जिस व्यक्ति को उसी के घर में घुस के मारना, कैसे कहता ना, घर में घुस के मार रहा व्यक्ति, उसे भय क्या होगा? उनने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा कर दें। देखिए भगवान अगर किसी चीज में असमर्थ हैं तो वो असमर्थ होने में असमर्थ हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर कुछ भगवान नहीं कर सकते हैं तो वो ऐसा चीज है, अगर भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो ये है कि वह कुछ नहीं कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी केवल सांस मात्र से सारा ज्ञान प्रकट कर सकता है, अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकता है संकल्प मात्र से, ब्रह्मा जी को केवल संकल्प मात्र से वैकुंठ का दर्शन करा दिया, सब कुछ करा दिया, वह कह रहे हैं कि हम असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। तो ध्यान देना चाहिए, कल के टीका से पीड़ा पहुंचाते का मतलब यही है कि वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वो पहले पीड़ा पहुंचाता था। क्योंकि देखिए ये सब लीला के बाद उद्धव जी भगवान कृष्ण से मिले हैं। ये बात समझ में आ रही है? उद्धव जी से पहले नहीं मिले। उद्धव जी बचपन से ही भक्त थे भगवान के, लेकिन मिले हैं जब कृष्ण बलराम मथुरा आए हैं, और उसके बाद एक्चुअली मिले हैं। क्योंकि उसके बाद यदुवंशियों को सब भगवान ने वापस बुला लिए थे, उग्रसेन को स्थापित किए थे राजा के रूप में और सबको बुला लिए थे, उसके बाद उद्धव जी मिले हैं ना। तो ये सब सुन करके, बातें सब सुने होंगे, तो यह सब सुन करके उद्धव जी कहते हैं कि बहुत पीड़ा लगती थी। यानी पीड़ा कब तब तक लगती थी जब तक भगवान ने अपने तत्व को नहीं समझाया था। समझते तो थे ही, वो बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। पित्रोह, पित्रो शब्द यहां पे द्विवचन में है, इसीलिए इसका अनुवाद हुआ है अपने जनक वसुदेव तथा जननी देवकी के पादव अभिवंद्य, चरणों का अभिवंदन कर, जैसे कि बेटा पांव को छूता है उस तरह से। यत आहा, भगवान ने यह जो कहा, तात, हे तात अर्थात पिताजी, अम्ब, हे माता, कंसात उरु शंकिता नाम, कंस के महान भय से हम भयभीतों का। अब आप शंका को भय से रिलेट कर पा रहे हैं? भय मतलब भविष्य में अनिष्ट की आशंका, यह हो सकता है और हमारा कोई सामर्थ्य ना हो इसका निवर्तन करने का, मतलब उसको दूर करने का, तो व्यक्ति भयभीत होता है। तो ये उरु शंकिता नाम, उरु का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो उरु शंकिता नाम मतलब महान भय से, कंस के महान भय से। हम कंस के भय से यहाँ पे नहीं आ रहे थे, तो आप मानो वसुदेव देवकी कहें अभी तो आप उसको जान मार दिए, इससे आपको भय कहाँ हो रहा था। लेकिन भगवान भाषा का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। निष्कृति नाम, दिस इज वेरी नाइस। आपकी सेवा करने का कर्तव्य अकृतः संपन्न नहीं हुआ। हम लोगों को आपकी सेवा करनी चाहिए थी, हम लड़के हैं आपके, लेकिन हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। किस वजह से? कृत मतलब, देखिए कृति का मतलब क्या होता है? कृति का मतलब होता है अपनी इंद्रियों से कार्य करना। वस्तुतः जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये कृति कहा जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं अपने कान से कि दूसरे कान से? अपने कान से, तो इसे कहा जाएगा कृति। कोई व्यक्ति कहा ठीक है भाई तुमको टेम्पो किराया देते थे, जाकर तुम भागवत सुन लो, तो वो कृति नहीं कहा जाएगा वस्तुतः। वो ठीक है, सहायता करने का अलग बात है। कभी कभी लोग कह देते हैं पंडित जी को बिठा देंगे और वो हमारे लिए 21,000 बार आप गायत्री मंत्र कर दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। इसको कृति नहीं कहा जाएगा।
यानी यहां बड़ा स्पष्ट है कि बेटे को, बच्चों को, स्पेशली बेटे को माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए। अब असमर्थ हो तो अलग बात है, लेकिन समर्थ है और फिर नहीं कर रहा है तो भगवान इस बात को खुद बोलेंगे, आगे देखेंगे आपको गलत कहा जाएगा। ऑब्वियसली अब पिताजी कहें बेटा दारू की बोतल लेके आओ तो वो सेवा नहीं कही जाएगी। और ये भी समझ लीजिए कि हम भजन कर रहे हैं तो माता पिता की सेवा हो रही, लेकिन फिर भी अब उसके बाद भी अगर सेवा की आवश्यकता हो तो पढ़नी चाहिए, करना चाहिए। नह प्रसीदताम, हम दोनों को आप क्षमा करें और प्रसन्न हो जाएं। अब इस बात पे तो बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि मैं अपना भाव यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे स्मरण आ रहा है कि माता देवकी और वसुदेव से कंस ने भी क्षमा मांगी थी। जब आपको पता है ना, भगवान कृष्ण तो इधर चले आए वृंदावन, और योग माया दुर्गा देवी वो लड़की के रूप में थी देवकी की, जैसे उठा करके उसने फेंका तो वो तो दुर्गा जी के रूप में आ गई, और ये दुर्गा जी का भक्त था। तो अब इसका देवकी के प्रति बहुत आदर बुद्धि हो गई। अरे देवता भी गलत बोलते हैं, ये इनका लड़का तो हमारी वास्य बच्ची जो 8वां गर्भ था ये तो हम दुर्गा देवी हो गई। तो अब वह अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। और अद्भुत बात यह है कि वसुदेव और देवकी ने क्षमा भी कर दिया। क्या कोई कर सकता है जिसके 6 बच्चे उसकी आंखों के सामने कोई मार दे, नवजात शिशु, कैसे उस व्यक्ति को आप क्षमा कर सकते हैं? लेकिन ऐसा इनका अद्भुत स्वभाव था कि वह क्षमा कर दी। वैष्णव के हृदय होता है इस प्रकार से, अमेजिंग नहीं? तो भगवान क्षमा मांग रहे हैं, जैसे मानो अपने भक्तों का ध्यान रखने में भगवान असमर्थ हो। और इसी बात से याद आ रहा है नरसिंह देव का भी। नरसिंह देव भी प्रहलाद महाराज के सामने जब प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को मार दिए, तब भगवान क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद महाराज से कि बेटा हमें क्षमा कर दो, हमें आने में बहुत देरी हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं क्या ट्रेन लेट हो गई, जाम लग गया, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान आके आकर ऐसा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना सहा है, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे में देर हो गई। बहुत बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत अमेजिंग है। अब ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो आप जानते हैं, तत्व की दृष्टि से असमर्थ हों ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप देखना कि आगे क्या होगा। प्रभुपाद बहुत ब्रिलियंट तात्पर्य पे लिखे हैं, पढ़ते हैं इस बारे। एतत् स्मरतः, यह हरिचरित का चिंतन करके मम चेता दुनोति, मेरा चित्त व्यथित हो उठता है। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए पॉइंट क्या है। अगर आप यह कहें कि भगवान सत्य बोल रहे हैं तो सत्य तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कंस का कोई भय था नहीं था, बल्कि आप जानते हैं कंस को भगवान से भय था। उसकी पत्नी भी पीली साड़ी पहन के आ जाती तो कृष्णा के मारो मारो मारो, कहीं कोई वस्तु पीला दिखता तो घबरा जाता। तो भय तो कंस को था, भगवान को तो कोई भय नहीं था। अच्छा भय होता तो क्या वो रासलीला कर रहे होते? रासलीला में भी तो कंस का कोई अनुचर आके उनको डिस्टर्ब कर सकता था। आप ये विचार कीजिए, अभी 15 किलोमीटर यहाँ से है, वहाँ कंस जैसा कोई व्यक्ति हो जो हमको जान से मारने का प्रयास कर रहा हो, और उसके पास एक से एक असुर हो, तो व्यक्ति क्या शांति से खाना भी खा पाएगा? आप देखेंगे कि नहीं खा सकता वो। अब भगवान आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो क्या उनको भय है? बल्कि आप आगे दशम स्कंद में देखेंगे, भगवान करे अल्लाह ताला कहे कि सब लोग जिंदा रहे पढ़ के सुनने के लिए, देखने के लिए, तो नारद जी को बुलाना पड़ा भगवान को। भगवान लीला में इतना अभिनिविष्ट थे कि उनको याद दिलाना पड़े, भैया मतलब भगवान आपको असुरों को भी मारना है, उसके लिए आपका अवतरण हुआ, उधर भी कुछ ध्यान दीजिए। ऐसा करके भगवान नारद जी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अभी मैं 3 दिन बाद देखूंगा कि आप कंस को मार रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इतना भगवान वृंदावन की लीला में अब्जॉर्ब है कि उन्हें याद ही नहीं है। भय की तो बात छोड़िए, तो असत्य तो नहीं। और दूसरी बात, क्या भगवान एकदम झूठ बोल रहे माता पिता से? नहीं, किसी प्रयोजन को लेकर, बेसिकली उनके हृदय में वात्सल्य को जागृत करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। वात्सल्य तो था ही, किसी कारण से थोड़ा छीण पड़ गया तो उसको हम अभी आगे देखेंगे, उसको जागृत करने के लिए भगवान ऐसा बोल रहे थे। लेकिन ये बात सोच करके उद्धव जी को बहुत दुख होता है। कहते ये भगवान जो अनंत ऐश्वर्य से, अनंत वीर, अनंत पराक्रम से युक्त हैं, वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि हम कर नहीं सकते थे। दुनोति चेत, मेरे चित्त को दुनोति पीड़ा पहुंचाता है। क्या? स्मरतो मम एतद, मेरे मम चेता दुनोति, मेरे चित्त को यह बहुत पीड़ा पहुंचाता है। एतद स्मरता, यह स्मरण करके। क्या? यद आह, जो कहा था,
पादावभिवंद्य पितृ, अपने दोनों माता पिता, अपने माता पिता के चरणों का अभिवंदन करके जो भगवान ने कहा था, क्या? तात, हे पिताजी, हे अम्ब, कंसाद उरुशंकितानाम, हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के प्रति जो कंस के भय से अत्यधिक भयभीत थे, प्रसीदताम, आप हम पर कृपा करें, हमें क्षमा करें और हमसे प्रसन्न हो जाए। न मतलब हमसे, अकृत निष्कृति नाम, हम आपकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए ये बहुत बड़ा हमसे अपराध हुआ, इसलिए आप हमको क्षमा करें। आगे देखते हैं। सारार्थ दर्शनी में ही श्रीधर स्वामी की टीका सम्मिलित है, तो इसलिए मैं अलग से नहीं लिया हूं। सारार्थ दर्शन देखते हैं। जब मैं श्री कृष्ण के चरित्र का स्मरण करता हूं तो कर्म से उत्पन्न मेरा चित्त पीड़ित हो उठता है, ये अर्थ है। अब ये हमको बात समझ में नहीं आ रही कि कर्म से उत्पन्न मेरा चित्त का क्या मतलब है। कर्म भूत चित्तम, हमको नहीं समझ आ रहा क्या मतलब है, इसको बस ऐसे पढ़ दे रहा हूं आपके सामने। बेसिकली मेरा चित्त पीड़ित हो उठता है। श्री भगवान अपने माता पिता को उनके अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए सांत्वना देते हैं, हे पिता, हे माँ, आप हम दोनों पर प्रसन्न हो, क्योंकि हम लोगों ने कंस के भय से आप दोनों की कोई सेवा नहीं की है। न यह है बहुवचनांत प्रयोग बलराम जी आदि के अभिप्राय से द्विवचन के अर्थ में किया गया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। न मतलब होता है हम और वह मतलब होता है आप सब, तो ये तो बहुवचन में है, लेकिन ये यद्यपि बहुवचनांत है, बहुवचन शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग केवल दोनों के लिए हुआ है, कृष्ण और बलराम जी। यही दो उसमें रह रहे थे ना, अपने वृंदावन में रह रहे थे, कि हम दोनों के द्वारा आपकी सेवा नहीं हो पाई, ये कहना चाहते हैं। इसको कोई कठिन नहीं हुआ समझने में। आप लोग देखते होंगे हम लोग अपने, हम ही बोलते, हम लोग अपने लिए भी हम का प्रयोग करता है, जबकि पता नहीं क्यों करते, ऐसे लग रहा बहुत महान है लेकिन मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, जबकि कुछ अस्तित्व नहीं जगत में, लेकिन चींटी के बराबर भी नहीं, लेकिन हम करते हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा किया? लखनऊ में बहुत चलता है ना माता जी, शरीर शुक्ला माता, लखनऊ में सब लोग हम होते हैं, सब बहुवचन है। तो या तो ऐसा कह सकते हो कि मैं और परमात्मा दो वचन लेकिन होता नहीं क्या कहना चाहते हैं। हम दो नहीं बोलते, मैं नहीं बोलते, आप लोग के भी हम चलता है, मैं बोलते हैं आप लोग यहाँ मैं, हमारे यहाँ पे हम चलता है, हम सब लोग हम बोलते हैं, हम ऐसा किए, हम ऐसा किए, ऐसे करते, ये अपने को बड़ापन दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा प्रयोग आप देखते हैं। वस्तुतः यदि यह वाक्य सत्य है तो यह भगवान के रूप में उनकी स्थिति का विरोध करते हैं। ये समझा था ना आपको। प्रभु शब्द का क्या अर्थ था? कई बार हमने प्रभु शब्द का अर्थ लिया है सर्व समर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम जो यानी जो किया जा सकता है वह कर सकते हैं, अकर्तुम जो नहीं किया सकता है उसको कर सकते हैं, और अन्यथा कर्तुम जो हो गया है उसको अन्यथा करने में समर्थ है। मान लो किसी का जन्म हो गया तो मरण करने में समर्थ है, और मरण हो गया तो जन्म करवा देने में समर्थ है। जैसे आप देखेंगे कि भगवान के गुरु सांदीपनी मुनि के लड़के को एक असुर खा गया तो उसको भी जिंदा ला के रख दिए थे सामने। देवकी के 6 बच्चे जो मर गए थे उनको भी शिशु रूप में, आगे आप दशम स्कंद में देखेंगे, भगवान बच्चे के रूप में ला के रख दिए थे उस सामने। जब यह कर सकते हैं तो अब खुद ही आकर की सेवा नहीं कर सकते, तो इसका यह कहना तो तत्वतः विरोध की बात है। ऐसे कैसे भगवान कह रहे हैं? यदि यह वाक्य सत्य है तो यह भगवान के रूप में उनकी स्थिति का विरोध करते हैं, तथा यदि यह मिथ्या है तो भगवान असत्य वचन कैसे बोल सकते हैं? अब ये बात पीड़ा पहुंचाने वाली है कि नहीं भाई? अगर कह दें कि भगवान झूठ बोल रहे हैं यहां पे, तो भगवान की गुण में बहुत बड़ा दोष हो जाएगा कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। और बोल रहे कंस के भय से हम नहीं आ पाए, और अगर तत्व विचार करें तो भगवान के संग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्य ना करें। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति समर्थ हो और फिर भी ना उस कार्य को करे तो वो क्या बहाना देगा झूठ बोलने के अलावा? जैसे मैं प्लीज विनोद के लिए बोल रहा हूं, जूम वाले भक्त ये कहे, प्रभु जी ट्रैफिक जाम के कारण हमारा वीडियो ऑन नहीं हो पाया था। तो ये तो सफेद झूठ है ना। ट्रैफिक जैम, इंटरनेट तो ट्रैफिक जैम पर निर्भर करता नहीं है। तो कहे कि है ना, एकदम बिल्कुल प्रकट एग्जाम्पल है कि आप कहें कि ट्रैफिक जैम के कारण हम नहीं आ पाए, तो ये तो बिल्कुल असंगत बात है। कहते ट्रैफिक जैम, तो नेट तो हर जगह अवेलेबल है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ट्रैफिक जैम के कारण हम नहीं आ पाए?
तो कोई भी एकदम इसको पकड़ लेगा कि भाई झूठ, ये तो झूठ बात बोल रहा है, तो कोई व्यक्ति बहुत तत्ववादी होगा, तत्व को जानने वाला होगा, भगवान तो झूठ बोल रहे हैं यार, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, भगवान तो सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम कंस के भय से आपके पास नहीं आ पाए। तो जब व्यक्ति भगवान के तत्व को ठीक से नहीं समझेगा तो उसको ये बातें बिल्डर करने ही वाली है ना। आप तो काम है, मैं पहले बता रहा हूं, आप तो काम है, तो मक्खन के पीछे क्यों भाग रहे हैं, मक्खन क्यों चुरा रहे हैं, रण क्यों छोड़ रहे हैं। तो उस व्यक्ति को पूछो, अच्छा रण छोड़ की पूजा क्यों हो रही है। कोई भारत का सैनिक आता है, उसको वीर चक्र इसलिए देते हैं कि वो रण छोड़ दिया, परम वीर चक्र इसलिए दिया था कि वो रण छोड़ दिया उसने, नहीं। तो वीर चक्र आदि देना तो एक प्रकार की पूजा है ना उसके लिए। तो भगवान तो रण छोड़ देते हैं, फिर भी उनकी पूजा होती है। रण छोड़ राय हैं, गुजरात में इस प्रकार से पूजा होती है। तो थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। अतः पूर्व में मैं शोक संतप्त था, सॉरी, लोक रीति अनुरूप उनकी विनम्रता का किस प्रकार मेरे द्वारा विस्मरण किया जा सकता है, जो उनके अति माधुर्य की पोषक है, भले ही वह भगवान सर्वेश्वर है। अब आप समझ में आए, आपको समझ में आ रही बात। भगवान के दोनों पक्ष हैं, ऐश्वर्य के और माधुर्य के। तो माधुर्य डिस्टर्ब हो जाएगा अगर उसमें ऐश्वर्य का प्रकाशन करने लगे। देखिए जो भी यहाँ पे प्रभु जी लोग हैं, वो अपनी माँ के सामने अपना ऐश्वर्य नहीं प्रस्तुत कर सकते। माँ अगर आपके लिए आलू का पराठा बना रही है, इनकेस बनाती है, बना रही, तो अब वह यह नहीं देखेगी कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। इज इट नॉट? क्यों प्रभु जी लोग, डू यू एग्री विद दिस? कितना हूँ आपको सैलरी मिलती हो, कितने बड़े हीरो बन जाओ, लेकिन माँ आपको डांट भी लगाएगी या कुछ भी करेगी, वो यह नहीं देखेगी आपकी बहुत पैसा है या बहुत कार में घूम रहा है तो तब मैं आलू का ना, उसका भाव तो वही रहेगा ना। एंड शी रियलाइजेस दैट ओनली। अग्री? देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लें, हम सभी लोग जीवात्मा हैं। नई बात बताइए, हाँ ठीक है, लेकिन हम सबनों की मूलभूत आवश्यकता है प्रेम। डू यू एग्री विद दिस? ये धन ये हमारी मूलभूत आवश्यकता नहीं है, तो शरीर चलाने की जो आवश्यकता है वो ग्रहण कर लेते हैं, बट मेन स्टारवेशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज लव, अफेक्शन। तो अब जिसको, तो ये आ कहां से रहा है गुण? भगवान से। वेरी गुड। तो भगवान की भी ये आवश्यकता है, भगवान की भी आवश्यकता है। तो भगवान इस प्रकार से अपने माता पिता से प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो झूठ ही बोल रहे हैं, उनके माधुर्य का पोषक है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। देखिए बड़ी गंभीर बातें हैं, बहुत ज्यादा गंभीर बातें, शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। देखिए भगवान की हिलादनी शक्ति है कौन? श्रीमती राधा रानी। तो वह भगवान कृष्ण को भी सुख देने वाली है। को भी का मतलब हुआ भगवान है आप्त काम, आप्त राम, आप आत्मा राम, फिर भी उनको सुख देने वाली है। फिर भी ध्यान दीजिएगा, फिर भी सुख देने वाली है। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम वह जब अंश रूप में भी किसी जीवात्मा में, उसके हृदय में छलकता है, तो उसी को भगवत प्रेम कहते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? और उस प्रेम के भी बंधन में, उस प्रेम के वशीभूत भी भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं, वो ऐश्वर्य भूल जाते हैं उधर। और भगवान ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि मैं अपने भक्तों पर पूर्णतः निर्भर हूं, और वैसा वो मानते भी हैं। तो ये उनके माधुर्य का पोषक बात, माधुर्य के पोषक की, मधुरता की पोषक बातें हैं, इसको भगवान कह रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान धोखेबाजी कर रहे हैं अपने माता पिता से, ठीक है? तो ये बात समझ करके फिर वह अब दुख से निवृत्त हो गए। भले वो भगवान, उनका आचरण मेरे चित्त को तीर की भांति भेदता है, ये उद्धव जी का विलाप मात्र है। नोट, बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है ये श्रीपाद वल्लभाचार्य जी का नोट है, उनकी टीका से कमेंट है। जब भगवान के वाक्यों की ही ऐसी गति है कि वे मोह उत्पन्न करने वाले हैं, तो उनकी माया से मोहित लोगों का तो कहना ही क्या। ये समझ में आया? जब भगवान ऐसा कह रहे हैं स्वयं कि भाई मैं कंस के भय से नहीं आ पाया, तो अब यह तो भगवान एक विशेष प्रयोजन लेके कर रहे हैं कि माता पिता में वात्सल्य उत्पन्न हो, और योग माया का विस्तार अपने माता पिता पे कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन इस बात को पकड़कर जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, वो तो उल्टा बोलेंगे ही। आपने सुना ही था कि जिनकी भगवान की माया के से स्पृष्ट हैं जो लोग, वो भगवान को इंसान ही मानते। तो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि जो उनके तत्व को नहीं समझेगा वो उनको इंसान ही मानेगा। ये क्या मैं तो समझ रहे, जब भगवान ही ऐसा बोल रहे हैं
तो जो भगवान के तत्व को नहीं जानते वो तो ऐसा और बोलेंगे ही कि कृष्ण समान इंसान। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसलिए उन्हें अपने आप को छिपाकर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत थे? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे, ये भगवान की इच्छा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये सुना है आपने? जो व्यक्ति जैसे मेरा भजन करता है मैं वैसे ही उसका भजन करता हूं। तो अब वसुदेव जी कैसे भजन करना चाहते हैं भगवान का? पिता के रूप में, कि मेरे बच्चे हैं, ऐसा वह आदान प्रदान कृष्ण से चाहते हैं, तो कृष्ण भी वैसा आदान प्रदान करते हैं। इसलिए अपने ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं। ऐश्वर्य रहता है लेकिन ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं, ये बात है। उन्होंने, अच्छा हाँ, दूसरी बात, अगर ये ऐसा नहीं होता तो भगवान का ये जो सिद्धांत भगवत गीता का गलत हो जाता। भगवान अगर अपने किसी भक्त से जो उनसे मतलब वात्सल रस में आदान प्रदान करना चाहता है वो नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आने वाले भक्त भी कहेंगे ना कि हम तो भगवान से जो संबंध जोड़ना चाहते हैं भगवान नहीं करेंगे, अपनी भगवत्ता ही दिखाते रहेंगे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं बात? जब अपने नित्य सिद्ध पार्षदों से भगवान ये दिखाते रहे, जानते नहीं देखो मैं भगवान हूँ, सारे ब्रह्मांड ये दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ, तब तो उनका सारा माधुर्य संकुचित हो जाएगा। तो अब आप ये बताएं कि क्या आप लोग, हम लोग जो साधना कर रहे हैं, क्या आप कभी एस्पायर कर पाएंगे कि हम भगवान को अपना बेटा मान सके, अपना मित्र मान सके? नहीं। तो भगवान दिखा रहे हैं लीला करके, देखो मैं अपने पार्षदों के संग कितना सुंदर व्यवहार करता हूं। देखिए जो राग अनोगा भक्ति भी करते हो, क्या क्या सुनते हैं, भगवान के एक विशेष पार्षद देखो भगवान के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। तो अब इस प्रकार की लीलाएं उनको आकर्षित करती हैं, तो भगवान को ऐसी लीला यहाँ पे दिखानी भी कर पड़ेंगी आकर के कि देखो आप मेरे पार्षदों के संग मैं कितना आत्मीय व्यवहार करता हूँ। तब तो जीवात्मा आकर्षित होगा। भगवान ही दिखाते रहेंगे तो फिर भगवान ही बने रहेंगे, फिर कोई इच्छा ही नहीं करेगा कि भगवान से मेरा इस प्रकार का आदान प्रदान हो। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आप लोग भी समझ रहे हैं? रूम पे होपफुली। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर हैं और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। कौन, किसने नहीं सोचा? यहां विशेष रूप से वसुदेव जी के लिए बोले, वसुदेव जी ने। उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा। क्योंकि वसुदेव महाभागवत थे, अतएव वह सोचना भी नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएं। नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे, अतएव उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाया जाना स्वीकार कर लिया। इससे पहले आगे जाए, थोड़ी बात बड़ी इंटरेस्टिंग कहूंगा। देखिए वहां जब वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं तो बहुत तरह से समझाया, वो नहीं माना। तो वो एक छल से बोले उसको, बोले कि तुम जिससे तुमको भय नहीं है वह संतानें मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन जिससे तुमको भय है वह नहीं दूंगा। वहां पे जब हम 10th कैंटो में जाएंगे तो आप देखना कि उसको इस प्रकार से समझाया, शैली उनकी इस प्रकार से बोलने की संस्कृत में। ऊपर से अर्थ लग रहा है, जो कि प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं कि ऊपर से ये लग रहा है कि वसुदेव जी कह रहे हैं कि सारी संतानें तुमको दे दूंगा, तो तब वह कंस मान गया। लेकिन वहां पे बताया गया, आचार्यों के द्वारा समझाया गया कि भाई वो बोले हैं कि जो संतान से तुमको भय है उसको तो मैं कभी नहीं देने वाला। दूसरा एंगल यह भी है कि जो अपनी नैतिकता के कारण भगवान को असुर को दे दे तो भगवान क्या उसके बेटे बनेंगे? उत्तर स्पष्ट है। तो गौतम को नैतिकता प्यारी है कि भगवान प्यारे हैं? आप देखो वसुदेव जी इस मामले में इस वजह से प्रसिद्ध हैं कि भगवान के पिता हैं। अगर वह कृष्ण को, भगवान को कंस को दे देते तो कोई भक्त उनको समर्थन करता? कंस करता तो कंस के समर्थन का फायदा क्या होता? ये बताइए।
काफ़ी गंभीर बात है। इस जगत में लोग भगवान का भजन इसलिए छोड़ देते हैं कि पत्नी नहीं मानेगी या पत्नी नहीं मानेगी, बच्चे नहीं मानेंगे। अरे कब तक रहने वाले भाई? अगर कोई इस मामले में कोई असमर्थ, क्या कहते हैं उसको, प्रतिपक्ष में है, प्रतिपक्ष समझते हैं जो उसमें होता है ना, एक पक्ष प्रतिपक्ष होता है ना, तो वही रहो प्रतिपक्ष में, क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू? आप पूरे जगत के लोगों के प्रति नीति वाले हो गए तब भी क्या होने वाला है? ज़्यादा अच्छा बनने का फायदा नहीं, ज़्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं। भगवान जो कह रहे हैं, भगवान जो चाहते हैं उसे करना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही भगवान अवतरित हुए तो वसुदेव जी को चिंता हो रही कि कंस आ जाएगा, कंस आ जाएगा, कंस आ जाएगा, इनको मार देगा, इनको मार देगा। ये वसुदेव जी का भय था। तो इस प्रकार के पिता के वात्सल्य को भगवान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कृष्णा इज सुपर सेंसिटिव, मोर देन व्हाट वी कैन थिंक। भगवान बहुत डिवोटी कॉन्शियस हैं। कौन सा भक्त क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं, वो कैसे आदान प्रदान करना चाहता है, वो सब जानते हैं और समय आने पर उसका वह प्रतिदान भी करते हैं। तो यहाँ पे हम इस बात को समझ रहे हैं कि वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे, अतएव उन्होंने नंद और यशोदा के यहाँ जाने के लिए प्रस्ताव रखा। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने के लिए ही जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण यमुना जल में गिर पड़े थे। तब वसुदेव अपने पुत्र को उफनती नदी के बीच में फिर से पा लेने के प्रयास में बावले हो गए थे। अब इसको तो समझना मतलब इम्पॉसिबल ही है। देखिए, दो तीन बातें हम लोग समझ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं हम। अच्छा, ये बात में आ रही तो हम बोल ही दें, क्योंकि हम कुछ दिन पहले से मैं बोलना चाह रहा था कुछ दिन से इस बात को कि आप लोग कभी सोचते होंगे कि बहुत तपस्या हो रही है ना भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज संबंध में बता रहे थे, देखिए वसुदेव और देवकी को कितना सहन करना पड़ा भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। पिछले जन्म में तो आप वो ऐसे नित्य सिद्ध हैं, वो भी अलग बात है, लेकिन वैसे देखिए पिछले जन्म में वो जो शरीर से तपस्या की वो उतना कठिन नहीं है। लेकिन अपने ही सामने नवजात लड़के को बिल्कुल वहाँ पे बोलते हैं एकदम सूर्य के समान चमकदार थे वो, और उनका नामांकरण भी हो गया, नामांकरण नहीं होता, कहते हैं नामकरण, सर नामकरण भी हो गया था। और अब उन्हीं के सामने उनके बच्चे को मार देना, इस दुख को तो भाई मैं तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, मतलब खाली थ्योरी में बोल सकते हैं कि जिनके बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कितना ममता होती है बच्चों से, है ना। और उनके सामने ही बच्चों को मार देना, और एक नहीं, उनको पता है कि ये अगला बच्चा भी होगा तब भी मार दिए जाएंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को कह रहे थे, बड़ी अलग तरह से कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि देवकी की इंद्रियां संयमित नहीं थी इसलिए बच्चे हो रहे थे। बड़ा स्ट्रेंज स्टेटमेंट है ना, क्या स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं कि उनकी इंद्रियां संयमित नहीं हो रही थी इसलिए बच्चे हो जा रहे थे, उनको पता था कि बच्चे मार दिए जाएंगे और फिर भी वह संतान कर रहे थे, क्योंकि 8वीं संतान तो 7वीं के बाद ही होगी ना। क्या क्या अमेजिंग बात है ना। और हम लोग सोच रहे हैं कि हमको थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है, हमको या नहीं, हम लोग सोच रहे हैं हमको बहुत तकलीफ आ रही है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, या भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमसे सहन ही नहीं हो रहा। काफी हीटिंग है ना, ये जानते हुए कि बच्चे को मेरी आंखों के सामने ही मार दिया जाएगा, फिर भी 7वें बच्चे के बाद ही 8वां होगा और वो 8वां भगवान होंगे। ये बात इस एस्पिरेशन के साथ, इस लालसा से युक्त होकर के वह संतान करते रहे। तो अब वसुदेव जी का प्रेम कितना अधिक होगा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जो जीवात्मा भक्त नहीं है उसको भगवान से प्रेम नहीं होता, फिर भी वह अपने बच्चों से तो प्रेम करता ही है सहज रूप से। और उसको तोल तो सकते नहीं कि आप 2 किलो प्रेम करते हैं, 3 किलो करते हैं। बच्चे, अपने बच्चे सहज अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चे तो किसी के प्यारे लगते हैं, और अपने खुद के हों, मतलब खुद के होने का आभास हो तो वो और प्यारे लगते हैं। होते तो नहीं किसी के, लेकिन आभास होता है, एक माया। लेकिन अब भगवान से तो जीवात्मा का सहज संबंध है, और वसुदेव जी का प्रेम है, तो अब कितना आसक्त है भगवान से उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए अपने बच्चे को ब्रज में छोड़ के आना यही बहुत पेनफुल था। कोई कर सकता है बताइए इस प्रकार से? तो
अब भगवान यहीं नहीं रुके अब देखिए वो लेके जा रहे हैं कृष्ण को ब्रज में, किस लिए? ताकि कृष्ण की रक्षा हो सके। वो टोकरी में लेके जा रहे हैं और अब उनके टोकरी से कृष्ण अपने आप ही लुढ़क गए। क्या हुआ? हुआ है नीचे गिर पड़े यमुना में। और उस समय यमुना का स्वरूप क्या था? अब आप वो यमुना का स्वरूप मत सोचना जो अभी आपको दिख रही है, बिल्कुल शांत। आप वो समझ सकते जो अभी इस साल के जो जुलाई में जब यहाँ से भागे थे बाढ़ आ गई थी, क्या विकराल स्वरूप था यमुना का। और उससे भी ज्यादा मान के चलिए, पहले तो आप भक्त ये बता दें जो हमारे सामने बैठे हैं, हम तो यमुना जी हमारे घर के सामने आई तो वहीं से भाग गए थे अगर आपने याद हो, मैंने फोटो शेयर किया था, घुटने तक पानी था, तब भय हो रहा था कि भैया आप कहीं बह ना जाए, कोई सांप ना आ जाए, ना क्या क्या हो जाए। आप लोगों ने पता नहीं बाढ़ का अनुभव किया है कि नहीं किया। हम जिंदगी में पहली बार बाढ़ का अनुभव किए, बड़ा डर लगता है, बहुत मुश्किल था। किसी तरह से हम निकल गए यहाँ से। और सोचिए, आपने जानते होंगे एकदम उनके बस छाती तक पानी था और बहुत विकराल रूप में थी, क्योंकि यमुना जी भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी, लेकिन भगवान कहते हैं चरणों का स्पर्श किया, मैं अभी से लीला करना शुरू करता हूँ, कूद ही गए उसमें। अब आप बताइए कि वसुदेव जी की क्या हालत हो गई। मतलब कूद गए तो मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा दिखा होगा, गायब ही हो गया होगा, ऐसा कुछ तो हुआ, जो हुआ तो वो लीला में हुआ होगा। लेकिन अद्भुत बात है ना, क्यों भगवान ऐसा करें? जस्ट टू ड्रॉ आउट मोर लव फ्रॉम हिम, प्रेम। और भगवान कभी तृप्त और प्रेम करो और प्रेम करो और प्रेम करो। तो यही कह रहे हैं कि उफनती नदी के बीच में उनका बच्चा चोरी हो गया, गिर गया, तो वो पागल हो गए, बावले हो गए। कृष्ण चाहते ही हैं कि अपने उनके भक्त उनके लिए पागल रहें, कहीं उनका मन और जाए ही नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ये कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आपका चित्त भगवान में लगा रहे। बहुत ज्यादा अगर आप सोचिए कि जगत अच्छा है, अच्छा तुम जगत को अच्छा मान रहे हो, ये थोड़ा ये कष्ट लो, ये थोड़ा सा ये दो अरे हाँ ये तो ओ कृष्णा, दिस विल ऑलवेज हैपन, ऑलवेज हैपन। भगवान के तो ये सब भगवान ऐसा करते हैं, ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं ये बात भूल गया। सोचो अगर कृष्ण नहीं मिलते तो देवकी को क्या बोलते कि मैं तुम्हारे बच्चे को यमुना में गिरा के आ गया। अब हम तो सोच ही सकते हैं कि वसुदेव जी के मन में क्या चल रहा होगा, इनकंसीवेबल नहीं। तो ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है। चूंकि कृष्ण परमेश्वर हैं, अतः वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। ये बात स्पष्ट 10th कैंटो में आएगी। भगवान कहेंगे, हे पिताजी, अगर आपको कंस से भय है तो मुझे व्रज में लेके चले जाइए। ये नहीं बोले कि मुझे भय है, लेकिन यहां बोल रहे हैं कंस के भय से, दोनों बातें बोल रहे हैं। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश यह था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। इस बात को मैं जब पढ़ रहा हूं तो ये बात मैं क्लास में प्रिपेयर करके तो नहीं आया था, आज बात याद आ रही है। गुरुनानक प्रभु हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, जो प्रभुपाद जी यहाँ पे शरीर छोड़ रहे थे वृंदावन में, तो वह उनकी सेवा कर रहे थे। तो बहुत तरह सेवा किए। प्रभुपाद बोले कि हमको काली गाय का दूध ला के दीजिए, इससे हम ठीक हो सकते हैं, ऐसे करके बता रहे थे। तो उन्हें बहुत सेवा किया। तो वो क्लास दे रहे थे, हम सब लोग रो पड़े थे। सब उनके मुख से तो बड़ा अद्भुत लग रहा था। कह रहे थे प्रभुपाद जी उनको कह रहे थे कि तुम्हारी कृपा से मैं जीवित हूँ, तुमने मुझ पर बहुत कृपा करी है गुणानंद प्रभु। दिस इज वेरी हार्ट टचिंग, इट वॉज वेरी इंटेंस क्लास। प्रभुपाद हाउस में ही क्लास हो रहा था। गुणानंद प्रभु बहुत अच्छे, बहुत स्वीट डिवोटी, बहुत प्यारे से भी लगते हैं। प्यारे हैं प्रभुपाद डिसाइपल, लेकिन गोलू से बड़े प्यारे, बहुत ही अफेक्शनेट। प्रभुपाद जी जो पूरे विश्व का उद्धार करने वाले हैं, वह इस प्रकार की कृतज्ञता उन पर ज्ञापित कर रहे हैं कि मैं आपकी कृपा से जीवित हूँ, मैं आपकी कृपा से जी पा रहा हूँ ऐसे करके। दिस इज नेचुरल ह्यूमिलिटी ऑफ वैष्णव। तो यहाँ पे भगवान भी बड़ी नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम क्षमा कर दीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। वे भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है, वसुदेव की चरणों की पूजा करना चाहते थे। ये है भगवत प्रेम। तो क्या सोचते हैं आपके एक ही दिन में मिल जाएगा ये? हमको तो वो सीन बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण छोटे से हैं और चरण पादुका लेके चल रहे हैं, उनकी
नंद महाराज की लेकर के आ रहे भगवान नंद महाराज के पास। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के सामने एक भक्त थे, नाम उपाध्याय करके था इनका नाम। तो वह कहते हैं कि कुछ लोग श्रुति इतरे स्मृति अपरे ऐसे करके श्लोक है, भाव भव भीता तमहम वंदे, भूल रहा हूँ श्लोक, कि कुछ लोग श्रुति पढ़ते हैं, कुछ स्मृति पढ़ते हैं, कुछ इस जगत के भय से महाभारत को पढ़ते हैं, लेकिन मैं तो नंद महाराज की पूजा करता हूँ। यस्यानंदे परम ब्रह्म, जिनके आंगन में भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म वह मतलब क्रीड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना की है। ठीक है, भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है कि देखो मेरे भक्त मुझे किस प्रकार से नियमन में ले आते हैं। चाहे कोई भगवान ही क्यों ना हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है, और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को जो ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार नहीं करते शिक्षा देना चाहते थे, और वे इस कार्य से यह सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे, और वे अत्यंत दुखी थे कि वे उनके साथ क्यों नहीं कूच कर सके। ये समझ में आया आपको? प्रभुपाद बहुत सुंदर एंगल दे रहे हैं कि ये क्यों पीड़ित थे। इतने स्वीट कृष्ण हैं, इतने सुंदर हैं कि सर्वसमर्थ और भगवान होते हुए भी अपने माता पिता से इतना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, और वह चले गए अपने धाम में, और मैं उनके विरह में यही पड़ा हुआ हूं। तो प्रभुपाद ये एंगल दे रहे हैं कि इसकी वजह से भी वह दुखी है। कुछ समझ रहे हैं बात? कितने सुंदर सुशील स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और वह सब ये स्मरण करके भगवान की लीलाओं का वह विलाप कर रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं कृष्ण से इस समय दूर हूं। एक बात यहां पे आ रही, देखिए माता पिता की सेवा। देखिए सबसे बड़ी सेवा तो किसी के संबंध में यही है कि उसे भगवान की भक्ति करने का मौका दिया जाए, और उसके निमित्त आप जो भी सेवा कर रहे हैं वह की जानी चाहिए। ये बात समझते हैं? अब मान लीजिए किसी को भोजन ही ना हो, भूखा बैठा हो, को भागवत सुनो, तो अब क्या सुखदेव गोस्वामी हैं सब लोग, ये परीक्षित महाराज हैं, जो बोल रहा है वह भी क्या भूखा बैठ के क्लास दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो वहां उसकी सेवा यह है कि उसे कुछ प्रसाद दिया जाए, कुछ व्यवस्था कीजिए। मान लीजिए किसी को बुखार चढ़ा है, तो वो कैसे बताइए कथा सुनेगा? मुझे याद है 2004 में, मैं 8 में 4 में होगा, 2004 की बात होगी शायद, हाँ, तो पुण्य यात्रा में गया था। परम पूज्य राधानाथ महाराज वहाँ पे क्लास दे रहे थे, क्लास बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे बुखार चढ़ गया। अब बुखार चढ़ गया तो अब मैं कैसे क्लास सुनता? नहीं सुन पाया। तो मुझे वहाँ व्यवस्था थी कि डॉक्टर लोग वहीं पे थे, दवा भक्तों की दे रहे थे, अन्य लोग भी इससे बीमार पड़ जाते हैं। तो सेवा यथा कामम यथा कालम होती है, जैसी उनकी इच्छा हो और जैसा समय हो उसके अनुरूप सेवा करना चाहिए। अगर माता पिता भक्त हैं तो उनकी सेवा करनी ही चाहिए। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो भगवान की बात से आएगी कि सामर्थ्य ना हो तब सेवा नहीं कर पाए तो उस पर दोष नहीं है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी सेवा नहीं करे तो बहुत बड़ा दोष है। अब मान लीजिए किसी कोई पुत्र के पास धन है ही नहीं, तो कैसे सेवा करेगा बताइए? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन धन होते हुए भी नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा दोष है। इज इट ओके? जो कोई भक्त हैं तो उनको अपना भजन तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम सबसे पहले माता पिता की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। आप मेरे शब्द नहीं देखिए, प्रभु वृंदावन चंद्र महाराज का क्लास सुनते ही होंगे, तो वो बोल रहे थे कि देखो माता पिता की सेवा में तो लोग अनन्य भक्ति का उदाहरण देते हैं कि हम किसी के ऋण नहीं चुका रहे हैं, और फिर पत्नी की सेवा, तो वहां तो अनन्य भक्ति नहीं आती। फिर इतने अनन्य अगर कोई हो गया है कि सब कुछ छोड़ के भजन कर रहा था तो ठीक है, समझ में आती बात। तो कुछ को छोड़ रहे हो, कुछ को नहीं छोड़ रहे हो, तो ये गलत बात है ना। देखिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरों की मदद करने की भावना तो सहज होनी चाहिए ना। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल कंटेक्चुअल लीजिएगा, इन द सेंस कि अगर कोई माता पिता कह रहे हैं हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम भजन मत करो, तो फिर यह सेवा नहीं है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये अस्वीकार्य बात है। और इस पर प्रभुपाद ने और अच्छी बात कही कि असली माता पिता कौन है। ये आगे जाके नारद जी कहेंगे माता है वेद और पिता है भगवान, और दोनों कह रहे हैं हमारा भजन करो, हमारा भजन करो। मतलब माता कह रही पिताजी का भजन करो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, तो करना चाहिए। लेकिन अब वो
कुछ भी हो, लेकिन ये देह तो माता पिता ने दिया है ना, इसी के द्वारा तो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ये उपहार है ना माता पिता का, सेवा करना चाहिए। नोट श्रीमद् भागवतम 10.45.1 to 10। अब हुआ ये क्या, इसको नोट मैंने इसलिए दिया ताकि ये घटनाक्रम हुआ जो है उसको मैं आपको सामने वर्णन कर सकूं। हुआ ये था कि भगवान ने कंस को मार दिया। कंस को मार दिया तो कंस के कितने भाई थे? 7 थे, 6 थे, भूल रहा हूँ, याद करने की खास जरूरत नहीं थी। 7 जो रहा हो, तो वह भी आए मारने के लिए, तो उनको भगवान नहीं मारे क्योंकि वह भगवान के मामा थे। तो क्या कंस को क्यों मारे? क्योंकि कंस के लिए वो बात देवताओं ने भविष्यवाणी करी थी कि भगवान ही मारेंगे, इसलिए मार दी। तो अब उन मामाओं को बलराम जी मारे। तो बलराम जी के मामा नहीं है, नॉट एग्जैक्टली कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र है ना इसलिए दूर के मामा होंगे, तो उनको वह मार दिए। तो अब उसके बाद उनका संस्कार भी किए। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। कंस का भी, कि कंस का कोई लड़का नहीं था, पता होना चाहिए आपको, कंस का कोई लड़का नहीं था, कंस का कोई बच्चा था ही नहीं। तो कंस और उसके बाकी सारे भाइयों का संस्कार भगवान कृष्ण बलराम अपने हाथ से किए, स्वयं किए। काफी इंटरेस्टिंग है, भगवान किसी का संस्कार कर रहे हैं। और वैसे भी मथुरा में जो मरता है वो तो दिव्य स्थान को प्राप्त करता ही, उस पर भी भगवान अपना उसका संस्कार कर रहे हैं। तो भगवान को कोई शत्रुता रही हो तो कुछ नहीं है, ये हल्का समझ रहे हैं। भगवान स्वयं किसी का संस्कार कर रहे हैं, भगवान ने किया। और उसके बाद ये सब देख करके वसुदेव देवकी को उन्होंने बंधन से मुक्त कर दिया। तो वसुदेव देवकी सोचने लगी ये तो भगवान है। ध्यान दीजिए कि द्वारका के पार्षदों का भगवान के प्रति माधुर्य रहता है, अपना बच्चा मानते हैं या कुछ मानते हैं, लेकिन जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं तो उनका वो जो मधुरता है, माधुर्य, वह कुछ समय के लिए शिथिल हो जाता है। तो भगवान अब फिर चाहते हैं कि ये मुझे अपनी गोद में उठाएं, तो इसलिए फिर योग माया का विस्तार कर रहे हैं। तो ये नोट आपके सामने रखा गया है। पर 1 से लेकर 10 श्लोक हैं 45वें अध्याय 10वें स्कंद के। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, भगवान ने यह सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार किया। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो अभक्तों पर योग माया का विस्तार होता है तो क्या सोचते हैं? कृष्ण भगवान नहीं है, और अपने संबंध को भी भूल जाते हैं। लेकिन भक्तों पर जब योग माया का विस्तार करते हैं तब क्या है? उनको कृष्ण की ही स्मृति रहती है, और कृष्ण से जो अपना संबंध है वो और याद आता है। वो यह भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। क्लियर है? तो भक्तों के लिए योग माया अलग प्रकार की हुई। अगम, हाँ, अब भक्तों के लिए जो योग माया है वो वही एनर्जी है, उसको आप महामाया कह लीजिए। तो उसमें क्या करते हैं? वो यह भी भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, और यह भी भूल जाता है कि उसका संबंध क्या है भगवान से। क्लियर? लेकिन योग माया में यह भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अपना संबंध उसको याद रहता है, कृष्ण को नहीं भूलता है। ये बात ये जरूरी है, तभी तो वह आदान प्रदान कर पाएंगे। सात्वतों में महानतम भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई सहित अपने माता पिता के पास पहुंचे। वे उन्हें विनय पूर्वक शीश झुकाकर और आदर पूर्वक हे पिताश्री तथा हे माते संबोधित करके प्रश्न करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताश्री, हम 2 पुत्रों के कारण आप तथा माता देवी की सदैव चिंताग्रस्त रहते रहे। क्यों? क्योंकि एक तो जन्म हुआ, उसके बाद चिंता रहती थी कि अरे आज ये असुर चला गया, आज वो असुर चला गया। तो उनको ये चिंता रहती थी कौन सा असुर भेजेगा, कहीं मेरे बच्चों का अनिष्ट ना हो जाए। देखिए, माता जी लोग हमारी बात को समझ सकते हैं। क्यों? उनका छोटा बच्चा कहीं इधर उधर कुछ कर रहा होता है, कुछ कटोरी भी गिरेगी तो आपको लगेगा बच्चे से कुछ हो गया, अरे क्या हुआ। तो अब इतना जो माता का प्रेम है अपने बच्चों से, उसको कई करोड़ों गुना अधिक बढ़ा दे, उतना वसुदेव और देवकी को था। और वह जानते थे कि अनिष्ट हो रहा है। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण इधर आए ही थे, और तो तुरंत ही नंद महाराज इधर मथुरा आ गए थे कर देने के लिए। भगवान का भी नामकरण वगैरह कुछ नहीं हुआ है, और पूतना भी अभी आई नहीं, अभी तक कोई असुर नहीं आया है। तो नंद महाराज मिले वसुदेव जी से, और वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया गया था। कंस ने जब देखा दुर्गा जी आई, छोड़ दिया उनको। तो अब वसुदेव जी तुरंत नंद महाराज को बोले कि आपके गांव में, आपके घर में अनिष्ट होने वाला है, आप तुरंत चले जाइए। तो वो बहुत देर बात नहीं की, कुछ देर बात करके तुरंत नंद महाराज उनको वापस भेज दी। तो नंद महाराज आकर देखते हैं कि पूतना यहाँ पे फैली पड़ी है। इसी बीच पूतना आ गई थी, तो कह रही वसुदेव जी तो लग रहा है दिव्य दृष्टा है, उन्हें कैसे मालूम चल गया कि हमारे गांव में सब परेशानियां होने वाली है। लेकिन वो तो क्या कहते हैं उसको, राजनीतिज्ञ है ना, वो तो क्षत्रिय हैं, तो समझ गए थे कि कंस जरूर परेशान करेगा। ये सब बातें हैं, तो इसलिए वो सदैव चिंता में रहते थे कि असुर जा रहे हैं, कृष्ण को कहीं गड़बड़ ना कर दें।
और कभी भी हमारे बालकाल, पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं का आनंद भोग नहीं पाए। यह भी माता पिता जानते हैं कि स्पेशली बच्चे बचपन में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े होकर तो हाँ। प्लीज रेज हैंड के बड़े होकर के अपने माता पिता को सुख दिया हो। है कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। अच्छा, साधना माता जी कह रही है, ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छी बच्ची होंगी, लेकिन जनरली बड़े होकर के बड़ा खून पीते हैं बच्चे, जनरली ना, जनरल परेशान करते हैं, और टीनेजर तो बहुत परेशान करते हैं। देखो लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं कि हमने बड़ा अरे शर्म नहीं आती, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कहना चाहिए कि नहीं हमने कोई सुख नहीं दिया, ठीक है हम खाली विनोद कर रहे हैं। लेकिन जनरली हमको एक वक्त देख रहे हैं, उनका विनोद कर रहे हैं हम, उनको देख के याद आ रहा है, वो बोले हमने इन बच्चों को आंसुओं से बढ़ा के हाँ ठीक है, एक्चुअली उन्हीं की बात नहीं है। देखिए बात हो क्या रहा है, होता क्या, थोड़ा समझिए, हम तो मजाक की बात, हमको गंभीरता बोल रहे हैं। सभी जीवात्मा बद्धात्मा है और वह स्वतंत्र आचरण करना चाहती हैं। तो बचपन में तो माता पिता की बात मान लेते हैं, लेकिन बड़े होकर के नहीं मानते हैं लोग। हम सभी लोग नहीं मानते थे, ऐसे कोई नहीं कि हम सब बात मानते थे, नहीं मानते थे, हो जाता है। मेरा तो पिताजी से हमेशा 36 का आंकड़ा था, मतलब 36 मीन्स वी नेवर मैच्ड। लेकिन बचपन में तो सब लोग बच्चे बड़े प्रिय लगते हैं ना, पूरी तरह से आश्रित होते हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से लगते हैं। तो अब कृष्ण कितने क्यूट लगते होंगे, वो सारा सुख तो देवकी और वसुदेव के हाथ से चला ही गया ना। और देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मैं थोड़ा सा नेगेटिव बोल गया। हाँ ये सत्य है कि मनुष्य के बच्चे जरूर उनको सुख ना देते हों, लेकिन भगवान तो नंद महाराज और माता यशोदा को हमेशा सुख दिए। जो भगवान की जो सबसे सुंदर लीलाएं हैं, वो बाल लीला से लेकर के जो उनकी कैशोर लीला वही है, और वह सब देवकी और वसुदेव नहीं देख पाए। मैं नहीं समझ रहा, यहाँ कोई भी माता पिता होंगे जो कहेंगे कि मेरे छोटे बच्चों से नहीं कोई दिक्कत है। छोटे बच्चे उनको बहुत प्यारे लगते हैं, सब लोगों को प्यारे लगते हैं। थोड़े और बड़े होते तभी प्यारे लगते हैं, जब तक एटलीस्ट बात सुनते हैं तब तक प्यारे लगते हैं, बड़े हो जाते तो फिर नहीं सुनते। बट यहाँ पे कह रहा है कि किशोर अवस्थाओं का, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, किशोर अवस्था की क्या बात है। देखिए मान लीजिए कोई लड़के की बात कर रहे हैं, तो आप किशोर अवस्था में है, खूब हृष्ट पुरुष्ट है, अच्छा है, स्वस्थ है, तो क्या माता पिता को सुख नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि भगवान को पोलियो हो गया है कि नहीं, पोलियो हो जाए बच्चे को तो दुख होगा, लेकिन भगवान को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्वस्थ है, हृष्ट पुरुष्ट है, तो माता को तो गर्व होता है ना। कह रहे इस सब से आप वंचित रह गए। भाग्य द्वारा वंचित हम दोनों न तो आपके साथ रह पाए, न ही अधिकांश बालकों को उनके माता पिता के घर में प्यार की सुख मिलने वाले लाड़ को हम भोग सके। अब देखिए और इंटरेस्टिंग बात, हम सेवा नहीं कर पाए एक बात, दूसरा यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो प्रेम नंद और वसुदेव, नंद माता यशोदा के मिला, मतलब वो वसुदेव देवकी का प्रेम हमको नहीं मिल पाया। आप कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो वो कह रहे हैं कि जो माता पिता का सुख और प्रेम तक हमको नहीं मिल पाया, जबकि वास्तव बात ये नहीं है, नंद महाराज और माता यशोदा कितना प्रेम किए उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऐसा भगवान भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे उनको लग रहा है हमारे बच्चे को प्रेम नहीं मिला, या हम उनको प्रेम ही नहीं कर पाए, तो अब लगेगा ना हाय बच्चा हमारा अब मिला, अब तो कम से कम प्रेम करें। तो आप देख रहे हैं भगवान ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे प्रेम उमड़े। मनुष्य अपने शरीर से जीवन के सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, और उसके माता पिता ही हैं जो शरीर को जन्म देते हैं और उसका पोषण करते हैं। आज जो हम भजन कर रहे हैं वह भी तो माता पिता के द्वारा दिया गया शरीर ही है। भले वो हमको भजन की शिक्षा नहीं दी है, लेकिन शरीर तो दिए है, और इस कारण से जो भी व्यक्ति भजन करता है उसका लाभ उसके माता पिता को मिलता ही है। अतः कोई भी मर्त प्राणी 100 वर्ष के पूरे जीवन काल तक उनकी सेवा करके भी मातृ पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता को अपनी शारीरिक साधन तथा संपत्ति दिलाने में विफल रहता है, उसे मृत्यु के बाद अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी अर्थात चेस्ट वाइफ, पतिव्रता पत्नी, छोटे पुत्र या गुरु का भरण पोषण करने से चूकता है, या किसी ब्राह्मण या शरण में आए हुए की उपेक्षा करता है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ माना जाता है। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, और ये सत्य बोल रहे हैं। सत्य इन द सेंस कोई और कोई प्रयोजन नहीं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। इस तरह हमने
इतने सारे दिन आपका समुचित सम्मान करने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ में ही गवा दिए, क्योंकि हमारे मन सदैव कंस के भय से विचलित थे। तो ये बात केवल उनके मन में वात्सल्य को जागृत करने के लिए है, ऐसा कोई भय भगवान को नहीं था। हे पिता तथा माता, आप हम दोनों को आपकी सेवा न कर पाने के लिए क्षमा कर दें। हम स्वतंत्र नहीं थे। हाँ, स्वतंत्र नहीं थे आप, अच्छा ठीक है। हम स्वतंत्र नहीं थे और क्रूर कंस द्वारा अत्यधिक त्रस्त कर दिए गए थे। देखिए भाई, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड के परमात्मा एवं अपनी अंतरंगा भ्रामक शक्ति से मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले भगवान हरि के वचनों से मोहित होकर उनके माता पिता ने हर्षपूर्वक उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया। तो अब आप लोग समझ गए इस लीला को। भगवान ये सब बातें क्यों बोले? ताकि ये काम हो सके। और भगवान से मैं 11 साल के हैं, 11 साल की उम्र में गए थे। तो 11 साल के बच्चा भी बहुत बड़ा भी नहीं होता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भगवान अपनी उम्र से बड़े दिखते थे। उसमें वो 16-17 साल के लगते थे, उसके बाद आगे बढ़े भी नहीं। तो वो भी जो भी हो, उन्होंने अपने बच्चे को उठा लिया। ये सब चीज़ें हैं। योग महामाया को फिर से बढ़ा दीजिए। देखिए, महामाया के प्रभाव में अगर कोई जीव होता है तो वह भगवान को भूल जाता है कि भगवान है, और अपने संबंध को भी याद नहीं रखता। उसे भगवान से कोई प्रेम नहीं होता। हम सभी लोग तो उसमें समझने की क्या जरूरत है, सभी लोग जगत में इसी प्रकार से हैं। लेकिन जब योग माया के प्रभाव में होता है तो भगवान को याद नहीं रखता कि भगवान है। वो उसे केवल ये याद रहता है कि ये मेरे पुत्र हैं, और इस कारण से पुत्र हैं, मित्र हैं, जो भी, और इस कारण से उनसे प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। ये बात ओके। उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर होंगी। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ठीक है, तो माता पिता ने हमको देह दिया है तो उनका उपकार हम नहीं चुका सकते, ठीक। तो इसलिए उनको भी ऐसा उपकार दो कि वह चुका ना सके। वो क्या है? कृष्ण भावनामृत। माता पिता को भाई, जैसे आप लोग हमारे राजेश प्रभु हैं तो अपने पूरे परिवार को खींच के लेके आ गए, सब लोग यहाँ ब्रज में रह रहे हैं। अब इसका उपकार कौन दे सकता है? क्यों महावीर प्रभु अगर ये नहीं खींचते तो शायद आप लोग नहीं आते, इज इट नॉट? तो ये बहुत बड़ा उपकार है कि ये खींच करके सबको ध्यान लगा करके लाए। हाउ कैन यू रिपे दिस, इज इट नॉट? कोई धाम वास करा रहा है किसी वजह से, धक्का मार के कैसे भी करके, हमको नहीं पता कैसे लाए, प्रेम से लाए, कैसे खींच के लाए, लेकिन ले करके आए, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। शुड बी फील्ड विद ग्रैटिट्यूड। तो मेरे पिताजी का संस्कार यहाँ पे हुआ। हमें बताया, अब मैं बोल ही दे रहा हूँ पब्लिक में, हमारे पिताजी का शरीर नोएडा में छूटा था। हमने कहा, और अकेले लड़के हम हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कह लीजिए, तो हमने कहा भाई इधर आप इधर शरीर लाइए, नहीं तो मैं नोएडा में आकर के अग्नि नहीं दूंगा। तो अब लगेगा बहुत कड़वा बोला हमने, लेकिन शास्त्र के अनुसार था कि वहाँ आए, और न सिर्फ मेरे पिताजी का संस्कार यहाँ पे हुआ, सब कीर्तन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग सब कीर्तन कर रहे थे, और जो हमारे फूफा हुआ जो आए थे वहाँ पे, कहे अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। कहते हम लोग मरेंगे तो हमारा भी संस्कार यहाँ पे कराते ना, इस बहाने कम से कम धाम में आए। और फिर देखिए माता जी का शरीर तो यहीं पे छूटा, और अब माता जी को हम क्या कड़ा कड़ा बोलते थे, आप सोचिए। एक दिन माता जी को आइडिया आया कि वो गंगा मेला जाएंगे। हमने कहा मर गई ना तो वहाँ अग्नि देने भी नहीं आऊँगा, तो वो नहीं गई तो धाम से बाहर ही गई ना भगवान के पास। धाम किससे सीधे भगवान के पास चली गई कि नहीं चली गई? यही शरीर छूटा उनका। तो कभी कभी लगता है कि पिता मतलब बेटा बहुत कड़वा बोल रहा है या कठोर बोल रहा है कभी कभी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है समझ लेना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों लोगों का कुछ ना कुछ संस्कार मतलब सब कुछ यहाँ संपर्क रहा धाम से। तो जिस प्रकार से कृष्ण भावना दे रहा है, प्रसाद खिला रहा है, तो वो सबसे बड़ा कृपा कर रहा है, सबसे बड़ी सेवा है। और कोई प्रश्न क्या कर रहे हैं? आज जाने दो भाई। अच्छा, ये बड़े दिव्य भक्त है, कह रहे हैं मोक्ष और प्रेम में तो अंतर है ना। अच्छा भाई ठीक है, वास्तविक मोक्ष भगवान का प्रेम ही है। दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन चैतन्य चरितामृत। अब हम आपको छोड़ देते हैं, आप लोग जाओ, टेक केयर, रेस्ट एंड विल मीट यू इन द मॉर्निंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।